नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज जिस अजीम शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो हैं कैप्टन लिंगाला पांडुरंगा रेड्डी साहब, जो पीएचडी इन पुलिस एक्शन रिसर्च करे हुए हैं। पांडुरंगा रेड्डी साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं और आपको आदाब करते हैं। नाजरीन, आज जो गुफ्तगू हम पांडुरंगा रेड्डी साहब के साथ कर रहे हैं वो है तारीख़ हैदराबाद। तारीख़ हैदराबाद यानी कि 17 सितंबर, जिसको कभी नहीं भूला जा सकता। 17 सितंबर वो तारीख़ है जो हैदराबाद की तारीख़ में एक मुकाम रखती है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दिन क्या हालात पेश आए थे इस तारीख़ को, उसके बारे में जानने के लिए हम पांडुरंगा रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि 17 सितंबर के दिन को ऐसा भी कुछ गोशों से ये कहा जाता है कि ये यौम नजात है, लिबरेशन डे है, और ये भी कहा जाता है किसी गोशों से कि ये इंटीग्रेशन डे है। मैं जानना चाहूँगा साहब कि आखिर आपकी राय क्या है इस बारे में। साहब, 17 सितंबर 1948 एक बुरा दिन है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। ये लिबरेशन डे बोलना गलत है और इंटीग्रेशन डे बोल वो भी गलत है, और विद्रोह दिनम बोले तो सब धोखा दिए तो वो भी गलत है। अभी लिबरेशन डे आप बोले तो सब निज़ाम फॉरनर है क्या? एक मुल्क और दूसरे मुल्क से जब लिबरेशन होते उस वक्त बोल सकते आप इंडिया लिबरेटेड। अभी देखो साहब, ब्रिटिश बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया के ऊपर हुकूमत करे और 1947 15 अगस्त को चले गए। उस वक्त क्या बोल सकते हैं, इंडिया वाज लिबरेटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। क्यों बोलते फॉरेन लोग आए, फिर इंग्लैंड चले गए। बट निज़ाम जो है ना साहब, 500 साल अकबर के ज़माने में ये आसफ जाही डायनासिटी हिंदुस्तान का है। ये तो 14th जनरेशन लोग है, इधर ही पैदाइश हुआ, इधर ही रूल किए, इधर ही वो लोगों का लास्ट डेज हुआ। आप कैसा बोल सकते हैं लिबरेशन डे बोल के? और उसके अलावा ये भी गलत है, 17 सितंबर के बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान हुजूर का हुकूमत ख़त्म हुआ बोल के, ये भी गलत है। कई लोगों को नहीं मालूम, निज़ाम हुकूमत एशियत निज़ाम पुलिस एक्शन के बाद भी 26 जनवरी 1950 तक वो हैदराबाद का बादशाह था। 26 जनवरी वो खुद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनाग्रेट किए। 26 जनवरी 1950 के बाद वो राज प्रमुख बना। कई लोगों के नहीं मालूम, क्या बोले थे मिलिट्री रूल है। अभी हम एक सवाल पूछते, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई मिलिट्री रूल होते क्या? मिलिट्री गवर्नर होते क्या? अब कैसा बोल सकते हैं? ये तो एक, और दूसरा है साहब, ये लिबरेशन डे आप जो बोलना था बहुत गलत है। वो लिबरेशन है ही नहीं है। लिबरेशन किसके पास है? बिकॉज निज़ाम कंटिन्यू टू टिल 1950। उसके बाद देन ही बिकम राज प्रमुख। इफ ही वाज अगेंस्ट द व्हाट कंट्री, व्हाट मेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ए गवर्नर ऑफ हैदराबाद स्टेट? उस वक्त 20 स्टेट्स को गवर्नर बोलते थे, राज प्रमुख। और ये भी मालूम होना चाहिए, जब फौज इधर हैदराबाद को आए तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रिटिश हाई कमीशन को और अमेरिकन एम्बेसी को ये भी इतला दिए, हम फौज हैदराबाद को निज़ाम सपोर्ट के लिए रजाकार और कम्युनिस्ट के लिए हम भेज रहे हैं। जैसा अमेरिका आपका प्रेसिडेंट है ट्रूमन, कम्युनिस्ट को अगेंस्ट कोरिया को भेजे। उस वक्त क्या बोला अमेरिकन प्रेसिडेंट, मैं जनरल मैकार्थर के नीचे अमेरिकन आर्मी कोरिया को भेज रहे कम्युनिस्ट को दबाने के लिए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी उधर एस्टैब्लिश करने के लिए, और चाइना रशिया शुड नॉट इंटरफियर। हमारा अमेरिकन आर्मी पुलिस एक्शन करेगा। सेम एनालॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर हम कम्युनिस्ट को अगेंस्ट को, रजाकार अगेंस्ट को हैदराबाद को फौज भेज रहे। ये फौज सिर्फ पुलिस ड्यूटी करेगा और कुछ नहीं करेगा, उस वक्त पुलिस एक्शन। ये पुलिस एक्शन नाम उस वक्त आया। कई कितने लोगों को मालूम है साहब? और ऑपरेशन पोलो बोलते, ये भी बिल्कुल गलत है।
जब हैदराबाद ऑपरेशन हैदराबाद के लिए तो पहले प्लान किए थे, उस वक्त बोले ऑपरेशन पोलो 6 महीने हुआ। क्यों बोलता हो, कश्मीर का वार चल रहा है और कई प्रॉब्लम्स थे, उसको पोस्टपोन किए। उसके बाद क्या हुआ, ये प्लान चेंज करते हुए हैदराबाद बहुत एक बड़ा मुल्क है और स्ट्रांग आर्मी है, इसको इतना आसान नहीं है उसको कब्जा करने के लिए, और एयरफोर्स भी इस्तेमाल करेंगे बोल के अभी एयरफोर्स को भी इस्तेमाल किए। देन वो प्लान क्या बोले, ऑपरेशन कैटरपिलर। जब हैदराबाद को आर्मी आए तो वो ऑपरेशन है कैटरपिलर है, ऑपरेशन पोलो भी नहीं है, ये भी गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोले ये ऑपरेशन कैटरपिलर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एक किताब भी लिखे है, वो किताब में बहुत कुछ है, मेरे पास वो किताब भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये इधर तो ऑपरेशन कैटरपिलर भी नहीं है। और क्या हुआ सर, 17 सितंबर कुछ नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ, मैं एक कई लोगों को नहीं मालूम, हैदराबाद जो केस है ना सर, सिक्योरिटी काउंसिल लेके गए थे। निजाम बोले इंडिया पाकिस्तान दोनों डिवाइड हुए रिलीजियस की वजह से, 2 नेशन थ्री की वजह से। हिंदुओं के लिए इंडिया आ गया, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान है। हमारा हैदराबाद है, ये प्लूरल स्टेट है, ये हिंदूस रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। मैं किसी से भी नहीं जाता हूँ, फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं एसोसिएट करता हूँ बोल के बोले। प्लीज़ रिमेंबर, कोई नहीं बोलते आई विल एसोसिएट विथ इंडिया बट आई विल नॉट एक्सीड टू इंडिया। बोले तो डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता हूँ, बाकी मैं इंडिपेंडेंट करता हूँ। एसोसिएट वो कभी नहीं बोला मैं इंडिपेंडेंट में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ये तो गलत है। कोई पॉलिटिकल पार्टी से बोल रहे मैं हैदराबाद निज़ाम पाकिस्तान ज्वाइन करने के लेटर लिखे, ये पूरा गलत है, झूठ है, और हिस्ट्री को आखिर ये पूरा रीराइटिंग कर रहे। क्यों बोले थे साहब, आप पॉलिटिकल के लिए हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके आप पॉलिटिकल पावर को आना चाह रहे, ये गलत है। आप सीएम बनिए, प्राइम मिनिस्टर बनिए, हमारा कोई इतराज़ नहीं है, पर देश के लिए हिंदू मुस्लिम को मत डिवाइड करना, हिस्ट्री को डोंट रीराइट, इज टोटली रॉन्ग। अब बताइए निज़ाम, मैं पाकिस्तान में मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि एक रिलेवेंस कोई कॉन्टेम्प्रेरी न्यूज़पेपर कोई लिखेगा, कोई आप रिटर्न रिकॉर्ड बताइए। वर्बल रिकॉर्ड तो आप एक बोले तो मैं 100 लोगों को लेता हूँ, वर्बल रिकॉर्ड नहीं था, रिटर्न रिकॉर्ड चाहिए। कभी भी हिस्ट्री रिटर्न रिकॉर्ड पूछते, वो भी डबल रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड से नहीं है। दिस इज़ वन। मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैदराबाद के ऊपर बदनाम कर रहे हैं, हैदराबाद के ऊपर मैं वो लोगों से गुजारिश है वो लोग ये बंद करें। और ये देखिए जब पुलिस एक्शन 48 में हुआ, बट 49 में तो वो जनरल चौधरी वो लोग थे, वो लोग क्यों नहीं सेलिब्रेट किए सर? क्यों अभी कर रहे लोग? गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद क्यों नहीं सेलिब्रेट किए, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्यों नहीं किए? क्यों अभी लोग कर रहे? क्यों तो वोटों के लिए काम कर रहे हैं। इवन आर्मी भी अभी सेलिब्रेट नहीं करते, कोई सेलिब्रेट नहीं करते। क्यों आज लोग? क्यों बोले तो आज कैसे तो भी हुकूमत को चलाने के लिए कर रहे हैं, ये टोटली गलत है, एविडेंस भी गलत है। एक और दूसरा चीज़ एक है सर, जब निज़ाम सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर गए तो पूरा सिक्योरिटी काउंसिल में सर जितने लोग हैं 16 लोग निज़ाम को सपोर्ट किए, और चाइना रशिया एब्सेंट हुए। एक कंट्री भी, एक देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। क्या उस वक्त लेने के बाद गवर्नमेंट में घबराए। अरे अब बोलते हैं सर वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन, स्टील मैन, ये मैन, सर आप कुछ भी बोलिए साहब, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। बट हकीकत क्या हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल में इट वाज गोइंग इन फेवर ऑफ निज़ाम। देन गवर्नमेंट घबराए। फिर क्या हुआ, 11 सितंबर 1948 जिन्ना इंतकाल हुए। 12 तारीख को फौज को भेजा हैदराबाद को, और वो फौज 13 तारीख को हैदराबाद बाउंड्रीज आ गए। 13 से शुरुआत। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैदराबाद का जनरल है ना, मेजर जनरल इद्रुस को पैसे दे के उसको बांट लिया है। दैट्स व्हाई हैदराबाद आर्मी डिड नॉट अपोज इंडियन आर्मी, दैट्स व्हाई आराम से चलते गए। अभी हैदराबाद आर्मी सिक्योरिटी काउंसिल ये लोग लेट गए। ये क्या हुआ था, इससे पहले जाना था, बट ये लोगों की भी गलती है, बहुत लेट गए। और 17 तारीख को अब सिक्योरिटी काउंसिल उस वक्त किधर पेरिस में बैठ रहे थे, और सीज फायर डिक्लेयर के लिए बैठ रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम हो गए। मुंशी
किंग कोठी गए, बोलाराम सिंह किंग कोठी जाके निज़ाम को एक लेटर दिए। अभी यही मैसेज अब हैदराबाद दक्कन में आप पढ़िए। बेचारा निज़ाम परेशान थे, कोई सब धोखा दिए, इल्ली दुरुस्त धोखा दिया। उसका एडीसी कृष्णा रेड्डी, आरबीआर राजा बहादुर वेंकटराम रेड्डी का पोते साहब आरबीआर के हिंदू को कमिश्नर बनाए। उसका पोते सेकंड लेफ्टिनेंट निज़ाम आर्मी है और एडीसी इसका जनरल इद्रुस का एडीसी थे। उसको पूरा मालूम है हैदराबाद आर्मी का किधर किधर डिप्लॉयमेंट है, किधर किधर बोलते, वो पूरा इंफॉर्मेशन इसको दिए। किसको दिए? पूरा वाट ने मुंशी को दिए, मुंशी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए। उस वास्ते क्या है, ये इंफॉर्मेशन जो उधर गए सब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली वल्लभ भाई पटेल को मुंशी को बोले, मुंशी ऑल इंडिया हैदराबाद रेड में पढ़े। उसमें क्या है सर, आई एम आस्किंग माई आर्मी टू विथड्रॉ, आई एम अलाउइंग इंडियन आर्मी टू एंटर सेकंड पार्ट, बट वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असली इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, असली इम्पोर्टेंट चीज़, आई एम विथड्रॉइंग माई केस फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल। ये असली चीज़ है। जैसा ये बोलते हुए ऑल इंडिया रेडियो एक्सटर्नल अफेयर्स इमीडिएटली ब्रॉडकास्ट किए, देन बीबीसी गए, सब उधर इंफॉर्मेशन गए। 3 घंटे के बाद सिक्योरिटी काउंसिल बैठने वाला था, सीज फायर डिक्लेयर होने वाले थे। अभी जब सीज फायर, उसका पहले ही इंफॉर्मेशन आया और सिक्योरिटी काउंसिल बोला और निज़ाम खुद बोले मैं विथड्रॉइंग केस बोल के, अभी केस क्या है बोल के। अदरवाइज सीज फायर होते थे और हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट। कितने लोगों को मालूम है सर? और सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी मेरे पास है। ये लोग क्यों दबा के रखते? उस वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा बोलता है निज़ाम को, निज़ाम वाज अलाउड टू रूल एज निज़ाम ऑफ हैदराबाद टिल 26 जनवरी। देन 14 नवंबर 1949 निज़ाम एक फरमाना इशू किए। वो फरमाने में क्या बोला, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैदराबाद। देन वीपी मेनन और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स ने बोला निज़ाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किए, फिर भी ये फरमाने से हैदराबाद में मिर्ज होने के लिए तैयार रहे, उस वही डेट हम लेंगे बोल के 26 जनवरी 1950। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लेके आऊँ, किस दिन हैदराबाद इंडिया से मिर्ज हुआ वो खुद बोले 26 जनवरी 1950, वो लेटर भी है। और इससे ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है 26 जनवरी 1950 तक हैदराबाद वाज इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट टेरिटरी, और हैदराबाद हाई कोर्ट के ऊपर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है बोल के वो खुद बोला। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है मेरे पास। अभी लोग 70 सितंबर लिबरे वर्ट मर्जर हुआ, विलीनम हुआ, ऐसा बोले तो पूरा सा बोल सकते था, अपने घर में बोल सकते, फ्रेंड्स को बोल सकते, पर हिस्ट्री को कभी नहीं कर सकते। साहब ये पुलिस एक्शन क्या था और इसकी क्या वजूहत थी? पुलिस एक्शन ऐसा कि साहब हैदराबाद के ऊपर आर्मी को भेज रहे। जब हैदराबाद के ऊपर आर्मी को भेज रहे तो एक कंट्री, वो लोग बोलते सब फौजी बोले तो साहब सिक्योरिटी काउंसिल और बाहर का मुल्क बाहर था बोल के पुलिस एक्शन बोल के बोला। और मैं भी बोला था ट्रूमैन जब फौज भेजो तो क्या बोला था कोरिया को, पुलिस एक्शन, हमारा फौज पुलिस एक्शन ड्यूटी करेंगे। यही लोग बोला हैदराबाद इंडियन आर्मी भी हैदराबाद में पुलिस एक्शन करेंगे। ये तो बहाना है साहब, मिलिट्री एक्शन को पुलिस एक्शन, लाइक वेजिटेबल बिरयानी ऐसा बोले पुलिस एक्शन। एक्चुअली मिलिट्री एक्शन एयरफोर्स भी ये किए, फ्लाइट ये किया, बट जैसा अमेरिकन ट्रूमन बोले ना सर, जैसा ये लोग बोले ट्रूमन डॉक्ट्रिन बोलते, उस वक्त पुलिस एक्शन। और क्या हुआ सर, पुलिस एक्शन के बाद पर्टिकुलरली मराठा में 5 डिस्ट्रिक्ट्स, औरंगाबाद, बीड, परभनी, नांदेड़, उस्मानाबाद और ये ना सब, ये 5 जिलों में इतना लूटमार हुआ, इतना लूटमार हुआ, और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम घरों को लूट लिया। खासकर क्यों जाते हो, ये आर्य समाजिस्ट महाराष्ट्र से बहुत आए। और आपको सब लोगों को मालूम होना चाहिए, फर्स्ट आर्य समाज बीड में आके सेटल हुआ, उधर पार्टी शुरू किया।
फिर उधर कन्वर्शन मूवमेंट शुरू किए। वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए एमएम शुरू हुआ। एमएम आर्य समाज का बाद आया, प्लीज याद रखिए, पहले नहीं। और जैसा आर्य समाज जब महाराष्ट्र से आके शोलापुर उधर से जाके बीड में फर्स्ट आर्य समाज पार्टी शुरू की करने, तो पर क्या हुआ, रिकन्वर्शन शुरू किया, शुद्धि मूवमेंट जो इस्लाम से फिर कन्वर्शन टू हिंदुइज्म कर रहे, उसको स्टॉप करने के लिए एमएम शुरू हो गई, इसका पहले नहीं। दिस इज वन। और सेकेंडली क्या हुआ साहब, ये रजाकार बोले तो वॉलंटियर है, हक के लिए लेने वाले वॉलंटियर है। अभी आंध्रा कम्युनिस्ट पर्टिकुलरली आंध्रा से आके हैदराबाद ज़मीन को कब्जा करने के लिए आए। क्या बोलता था, निज़ाम सरकार, निज़ाम सागर, डिंडिगल और डिंडी प्रोजेक्ट्स कैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट डेवलप हुए और तेलंगाना बहुत इम्प्रूव हो रहे और इरिगेशन बहुत हुआ। ये इरिगेशन के लिए आंध्रा वाले शुरू किए। आंध्रा कम्युनिस्ट इधर आके इधर कई, ये देखो हर एक मुल्क में गरीब लोग रहते, हर एक मुल्क में इग्नोरेंस रहते, वो लोगों को बचला के तुम ज़मीन ऑक्यूपाई करके बोले बोले तो वो मुस्लिम रजा ये क्या किया था, हिंदू देशमुख और मुस्लिम जागीरदार का लैंड करे। मुस्लिम जागीरदार से जाके गवर्नमेंट से पूछ रिक्वेस्ट किया, पुलिस है देखो भाई हमारा ज़मीन तो ये लोग कब्जा कर रहे हैं, आप आके रोको। आपको मालूम है पुलिस कैसे रहते, सुनो ही नहीं। देन आर्मी वाले बोलते हमारे ड्यूटी नहीं, वो लोग गए, फिर लोग कोई आदमी नहीं आया, बल्कि ये एमएम को रिक्वेस्ट किया, देखो साहब ये हमारा ज़मीन तो आंध्रा वाले ऑक्यूपाई कर रहे, आप ये करना। ये रजाकार आके वो लोगों को हटा दिए। देन रजाकार ऐसा आ गए, अरे जैसा ये मुस्लिम जागीरदार से अपना लैंड्स को प्रोटेक्ट किया, बोले हिंदू देशमुख उधर जाए, और हिंदू देशमुख भी वाट ने रजाकार के सामने उसको प्रोटेक्ट किया। फिर क्या हुआ साहब, ये असली चीज़, ये रजाकार 5 किस्म का रजाकार थे। ताज्जुब होंगे आप, 5 किस्म का रजाकार। अभी अकोला एक ज़िला है महाराष्ट्र में है, उस वक्त 1948 में महाराष्ट्र का सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस KM रुस्तुम जी, आप सुने होंगे, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बहुत वेरी सीनियर ऑफिसर इंडिया में, अभी भी जिंदा है, आप बॉम्बे में है, आप जाके इंटरव्यू किए। वो साहब एक किताब लिखे 50 साल अब इंडियन पुलिस कैसा बोल के, मैं एक दिन पढ़ रहे थे, वो किताब में ऐसा लिखा है साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र होमगार्ड्स को मुस्लिम रजाकार जैसे दाढ़ी बना पला के और कासिम रजवी का रजाकार जैसे जो कपड़े पहने ऐसा पहनेंगे, हैदराबाद को अंदर जाके लूटो और औरत को इज्जत को ये करो, ये आ जाओ बोल के बोले। वो लोग आके लूट करते, करने के बाद बोलते इमीडिएटली महाराष्ट्र से ये टाइम्स ऑफ इंडिया के नुमाइंदे को लेके जो वायलेंस जो कर रहे इधर मुस्लिम रजाकार कर रहे बदनाम करने के लिए। ये देखते हुए क्या था, कम्युनिस्ट भी रजाकार का ड्रेस लगा के वो भी उर्दू बोल के वो भी लूट लेते थे। और कांग्रेस भी, मेरे पास एविडेंस है, अभी मैं बताता हूँ, वल्लभ भाई पटेल भी बोला एक गलत है बोल के, ये लोग भी मुस्लिम रजाकार जैसा वो भी लूटते थे। और जो हिंदू हैं जो न्यूली कन्वर्टेड और जिसको किससे लड़ना है, किसका ये वो बोलते, वो भी रजाकार चले, हिंदू रजाकार, मुस्लिम रजाकार, कम्युनिस्ट रजाकार, ये 4 रजाकार और कासिम रजवी रजाकार, 5 रजाकार सब करते थे। और बदनाम किसके ऊपर जाते थे, कासिम रजवी रजाकार। कासिम रजवी रजाकार कम थे, बट कासिम रजवी एक बेवकूफ़ है, आई एम सॉरी टू से, क्यों बोलते हो, बातें करते थे, काम करना कम करना, बातें क्यों करना सर, फजूल बातें। क्या बोलते हैं, आसफ जाही का फ्लैग रेड फोर्ट में डालेंगे और इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और व्हाट ने अरेबियन सी का पानी निज़ाम सरकार को ये पाँव ये को टच करेंगे, ऐसा लूज टच करे तो जैसा पेपर में आते तो वो वर्ल्ड पेपर में लगाते थे। ये देखिए तो हैदराबाद इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है बल्कि। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद कौन है, लिया खलीफ, वो भी लूज टॉक। अब हमारे हैदराबाद के ऊपर कुछ करे तो अरेबिया से 500 एयरक्राफ्ट
हाँ, बॉम्बे के ऊपर हमला करेंगे, बम डालेंगे। क्या बातें हैं साहब, ये जैसा पेपर में आते थे वो पूरा वर्ल्ड को बताते, देखो ये हैदराबाद हैदराबाद वो निकले। वो बहाना चाहिए, ये बहाना में ट्रैप में गिर गए, अटैक किए। दरअसल मैं किताब में लिखा है, देखिए ये है बोल के, ये पूरा रजाकार तो कौन सब 5 रजा करते हैं, सब मिलके किए, सिर्फ क्यों कासिम रजा को बदनाम करते हैं आप? ये है सर। हैदराबाद की मुश्तरका जो तहजीब है उसके बारे में कुछ बताएं। सर हैदराबाद का तहजीब सर बहुत अच्छा तहजीब बोल के भी, ये देखो साहब, लड़ाई के ऊपर तहजीब कम करना चाहिए। लड़ाई के वक्त भी तहजीब करके अंदर हो गए। ये देखो साहब, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। उस वक्त ये लोग जिससे करे तो साहब हिस्ट्री वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। सही। और एक मैं बोलता हूँ साहब, आप बोलता हैदराबाद हिंदुओं का नहीं है, मैंने से हैदराबाद डोमिनियन। अब ऐसा मत समझना सिर्फ हैदराबाद सिटी, हैदराबाद डोमिनियन, हैदराबाद स्टेट नहीं बोलता हूँ साहब, वो डोमिनियन है। उधर डोमिनियन, हैदराबाद डोमिनियन क्या बोलता था, ना हिंदुओं का है ना मुस्लिम्स का है, किसका है, ह्यूमन बींग्स का है। ये तो प्लूरल स्टेट है, सही। ये लोगों को मालूम होना चाहिए। और हैदराबाद, ये देखिए साहब, जो हैदराबाद को सपोर्ट जो हुआ वही हिंदुस्तान को रूल किया है। दरअसल फेमस हिस्टोरियन लेन पोल क्या बोलते थे, मास्टर ऑफ हैदराबाद इज मास्टर ऑफ हिंदुस्तान। जब तक हैदराबाद का सपोर्ट नहीं मिले तो वो हिंदुस्तान को बादशाह नहीं मिले। कोई भी होने दो, मौर्यास होने दो, अशोका होने दो, अलाउद्दीन खिलजी होने दो, मोहम्मद बिन तुगलक होने दो, शाहजहां होने दो, औरंगजेब, हैदराबाद को ये करने के बाद फिर बादशाह हिंदुस्तान बोले। ये सबको जरूर मालूम होना चाहिए। जब हैदराबाद, इधर दक्कन है साहब, ये साउथ इंडियन है, कई लोग साउथ इंडिया बोलते हैं, एक गलत है। वेस्टर्न दक्कन महाराष्ट्र है, ईस्टर्न दक्कन हैदराबाद है। और हैदराबाद किसी का हुकूमत नहीं था, वो इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये है सर, पुलिस एक्शन से पहले का हैदराबाद कैसा था और पुलिस एक्शन के बाद कैसा हैदराबाद था? थोड़ा देखो उस साहब, बारे में। पुलिस एक्शन के बाद क्या हुआ, इतना नाइंसाफ मुस्लिम्स को हुए, मैं बयान नहीं कर सकता। जनरल चौधरी एक ही स्ट्रोक्स में क्या बोला, मुस्लिम ऑफिसर्स को आप लोगों को अंग्रेजी नहीं आते बोल के निकाल दिया। 16 जिला थे, 16 जिलों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से निकाल दिए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुए, पूरे लोगों को निकाल दिया अंग्रेजा। फिर क्या हुआ सर, एकदम एक ऑफिसर से रोड पर आ गए ये लोग। कोई मुसलमान आप पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हो। और पुलिस एक्शन के बाद कई लोगों को नहीं मालूम है, इसमें लिखा है, इवन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले भी सपोर्ट किए, हैदराबाद पुलिस एक्शन के बाद सेकंडाबाद में भी लूटमार हुआ, कई लोगों को नहीं मालूम। देन हैदराबाद मुसलमान, पर्टिकुलरली जो इलेट मुसलमानों बोला हैदराबाद सेफ नहीं है बोल के माइग्रेट हो गए, उसका प्रॉपर्टी गिपर्टी सब छोड़ के जाके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन को ले गए। जो पाकिस्तान नया कंट्री बने था उस वक्त, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैदराबाद वाले थे। दो इंडिया लास्ट, पाकिस्तान गेंद। सॉरी। फिर क्या हुआ, पूरा हैदराबाद आर्मी को डिमोबिलाइज किए, निजाम आर्मी को पूरा डिमोबिलाइज किए। फिर वो लोग क्या करते, पूरा पाकिस्तान गए, जाके कश्मीर में जाके कश्मीर ले लिए। अभी कश्मीर में जितने निजाम के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पूरा निजाम आर्मी में लोग हैं। जी जी। ये लोग नहीं लिखते। और वो लोगों का प्रॉपर्टी सना जब ऐसा बात गए, अभी देखिए आंध्र प्रदेश बनने के बाद ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, ये वक्फ बोर्ड किसके नीचे आए थे सब, एक्विजिशन प्रॉपर्टी, एक्टिव प्रॉपर्टी, ये पूरा ऑफिसर आंध्र ऑफिसर्स थे। और हर एक आंध्र ऑफिसर जो एवैक्यू प्रॉपर्टी के इंचार्ज थे, IAS ऑफिसर, ये पूरा हैदराबाद प्रॉपर्टीज़ को वो लोग लूट लिए। अभी देखो चिरागली के पास PL संजीव रेड्डी एवैक्यू प्रॉपर्टी कमिश्नर थे,
और चिराग अली और लिटिल फ्लावर हाई स्कूल है साहब, लिटिल हाई स्कूल वो प्रॉपर्टी एवैक प्रॉपर्टी अपने कब्जा करके अपने आप लगाए। ऐसा कई एवैक्यू प्रॉपर्टीज आंध्र ऑफिसर्स कब्जा किए। मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ वो पूरा प्रॉपर्टीज को इंक्वायरी करके फिर वो एवैक्यूज को देना है। नहीं ये 20 साल हुआ नहीं ये सर 20 साल 26 साल बोले तो साहब ब्रिटिश इंडिया को 1747 टू 1947 लिए 200 साल के बाद ऑलमोस्ट क्या बोले ये प्रॉपर्टीज पूरा इंडिया का है बोल के। ये सब सर इलीगल प्रॉपर्टीज को टाइम लग नहीं होते, दैट टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को। दैट्स व्हाई वो प्रॉपर्टीज को पूरा आइडेंटिफाई करना और रियल ओनर्स को पाकिस्तान में रहते हुए कुछ में तो वो लोगों को इधर एक्शन करके जो पैसे आते वो लोगों को बेचना है। दोनों ने बी डूइंग जस्टिस, अदरवाइज साहब ये हैदराबाद तेलंगाना बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है। मुसलमान जब तक ये कोई गवर्नमेंट में सर कोई TRS में हो कांग्रेस में हमारे को कोई गवर्नमेंट से नहीं है, बट जब तक वो लोगों का सपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं मिले तो साहब वो गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं रहती। इतना मैं बोल सकता हूँ साहब। ये सल्तनत आसिफिया ने सरजमीन दक्कन पर 225 साल तक हुकूमत की है, तो उस बारे में कुछ बताएं। ये देखिए साहब, फर्स्ट निज़ाम उल मुल्क कमरुद्दीन, इसको उर्दू नाम है कमरुद्दीन निज़ाम उल मुल्क, ये तो पूरा टाइटल है। 1724 हैदराबाद में हुकूमत शुरू की। उस वक्त हैदराबाद कैपिटल हैदराबाद सूबा था साहब, हैदराबाद में नहीं दक्कन सूबा बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर दक्कन सूबा का हेडक्वार्टर औरंगाबाद, हैदराबाद नहीं है, औरंगाबाद। फिर क्या हुआ सर, सेकंड निज़ाम, ये देखो सर बीच में दो निज़ाम नहीं बोल सकते। कौन है, एक मुजफ्फर जंग और सलाबत जंग, वो निज़ाम है केवल तो मुगल बादशाह रिकॉग्नाइज नहीं किए। और जो कुछ जो प्रॉपर्टी थी ना सर ये आंध्रा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, निज़ाम कौन दिया था, मुजफ्फर जंग दिए, मुजफ्फर जंग को फ्रेंच को दिए, सालाबाद जंग को ब्रिटिश को दिए। असली निज़ाम नहीं दिए साहब, ये तो सेकंड निज़ाम है निज़ाम अली के वक्त पर क्या था, मराठास निज़ाम अली को डिफीट किए बैटल ऑफ भोपाल, कई जगह परगना ऑक्यूपाई किए। निज़ाम समझा भाई ये औरंगाबाद मराठा एरिया का सेंटर में है और ये मराठा कभी भी अटैक कर सकते, ये सेफ नहीं है बोल के औरंगाबाद से ले हैदराबाद को शिफ्ट हुआ सेकंड निज़ाम के पास। कई लोगों को नहीं मालूम साहब, ऐसे ही बोलते सेकंड निज़ाम अली के टाइम से बोला। और सेकंड निज़ाम अली ये द लास्ट व्हाट नाइट आसफ जाह रूलर who directly led the troops in the war. After that कोई नहीं, तो मतलब 1800 में सब्सिडी अलायंस हुआ। सब्सिडी अलायंस के बाद निज़ाम का जो फॉरेन पॉलिसी पूरा ब्रिटिश का आ गए और ब्रिटिश अपना ट्रूप्स इधर सेकेंडराबाद में लगा के सेकेंडराबाद लगाए, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 1724 से 1948, आप 1948 बोल रहे पर तो 1950 तक बोला, इतने साल कोई भी साल लिबरल नहीं रहे तो हुकूमत नहीं कर सकते, याद रखिए। दैट टू मुस्लिम्स माइनॉरिटीज है 14% वाले भी 225 साल तक हुकूमत किया बोले तो दैट रूल वाज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। कोई गवर्नमेंट में था वर्ल्ड हिस्ट्री में देखिए, जब तक हुकूमत के ऊपर सपोर्ट नहीं रहे तो कोई हुकूमत इतना कंटिन्यूस नहीं लगे लेते। मैं कई वहाँ के एग्जाम्पल्स बोलता हूँ सर। महबूब अली पाशा है, 6 निज़ाम, आंध्रा एरिया में कई एरिया में एजुकेशन भी नहीं रहते थे, और महबूब अली पाशा सरोजनी नायडू को एक औरत बच्ची, एक हिंदू बच्चे को इंग्लैंड में तुम पढ़ो बोल के स्कॉलरशिप दिए। आप कैसा बोल सकते हैं ये बैकवर्ड स्टेट बोल के, वन। और दूसरा माउंट एवरेस्ट आप सुने होंगे सर, जी सर, हिमालय का, एंड उसके पहले हैदराबाद में सर्वे जनरल था। पूरा हैदराबाद सलारजंग टाइम पर पूरा क्या है, हैदराबाद लैंड्स को सर्वे करके वो मैप्स परमानेंट रहना बोल के चाइना से सिल्क क्लॉथ मंगा के उसको ऊपर नक्शा लगाया। मैं बोल रहा हूँ साहब, अभी भी आज
ये है ना साहब 16 सितंबर 2015 में वही नक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम, नो चेंज एट ऑल, सेम नक्शा। आप कोई पहाड़ी खुशकी का देखे हो तरीका तरी बोले वही नक्शा। और उसी वक्त मद्रास से पहले हैदराबाद को इलेक्ट्रिसिटी आया, इंडस्ट्री शुरू हुआ, मॉडर्न हैदराबाद, रेलवे शुरू हुआ। आप कैसे बोल सकते? और एक बोलते थे, आपको सबको मालूम है 1970 में मूसी फ्लड्स आए जी, ऑलमोस्ट पूरा ओल्ड शहर में पानी आया। हिंदू वाले इलाके साहब मूसी माता बहुत गुस्से में है, आप एक आरती लेके आप हिंदू जैसे जाके पूजा करें तो वो गुस्सा कम हो जाता है। मैं बोले पाशा 2-3 मिनट में ठीक है बोल के ओके हिंदू जैसे कपड़े बन के आरती लेके पूजा करें। आप कुछ भी बोले था, 2 घंटे के बाद पानी कम हो गया। देन मुसलमान पूछे, तब आप एक मुस्लिम होते हुए आप हिंदू जैसा ये तिलक लगा के एक कपड़े लगा के कैसा गए? वो बोला सुनने के बाद महबूब नहीं गए, महबूब अली पाशा गए। महबूब मुस्लिम ही है, महबूब नहीं गए। जब मैं गए, मैं पाशा सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदुओं को भी पाशा है, सही, मैं पाशा दोनों को है। मैं महबूब अली पाशा के जैसे मैं गए, बट हम तो मैं मुसलमान हूँ, मैं महबूब अली हूँ। महबूब अली पाशा गए उधर, महबूब अली गए। उससे ज़्यादा क्या सेकुलरिज्म होते साहब आप? उससे क्या सेकुलरिज्म? और एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। करजन हैदराबाद गए थे, वाइसराय करजन, चौमेला पैलेस में बहुत बड़ा डिनर लगाए। वो 300-400 किस्म का व्हाट नहीं डिशेस, और कॉन्टिनेंटल डिशेस, मुगल डिशेस, इंडियन डिशेस, ऑल दिस थिंग। तर मैं बोले वो सूप लेने के लिए करजन गए थे, नहीं पहले ये खाना दे बोल के क्या दिया? रागी संकटी, रागी बोलते हैं ना मिलेट, जी, हाँ, मिलेट। ये मुल्क का खाना है, पहले ये खाना खाओ उसके बाद भाग। वो थे साहब, वो लुकमी नहीं दिए, बिरयानी नहीं दिए, पहले मुल्क का खाना खाओ। They used to take pride. That's why they are not foreigners. Why Asaf Jahi is identified with Hyderabad ethos and pathos of the people. That's why that every part they are what Hyderabad is. That's why Vimochanam is a totally incorrect and it's not at all been acceptable, unhistorical. सर आपने तो बताया कि रज़ाकार कौन थे, जो 5 किस्म के रज़ाकार थे, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही रज़ाकार कहते हुए क़त्ल गरदगिरी का बाजार गर्म किया गया, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्यों बोले तो मैं बोल रहा हूँ सर, एक बात हुआ, जैसे ही एजुकेटेड मुस्लिम्स पुलिस एक्शन के बाद पूरा पाकिस्तान को माइग्रेट हो गया। जो कुछ बचा हुआ है मुसलमान इतने सब गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, इलिटरेट वो कुछ नहीं कर, और उसमें डर के कोई बोल भी नहीं सके। 60 साल के बाद थोड़ा बहुत एजुकेशन होके गल्फ में जाके ये लोग थोड़ा बहुत पैसा बना के अभी पूछ रहे हमारा हक क्या है, हमारा हिस्ट्री क्या है। ये 60 साल के दरमियान और गवर्नमेंट और हिस्टोरियंस और होना बोल के पूरा हिस्ट्री को दबा करके रख दिया। अभी भी रियल हिस्ट्री नहीं आ रही। अभी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी ट्रू हिस्ट्री नहीं लिख रहे। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हिंदू का हिस्ट्री मत लिखिए, मुसलमान की हिस्ट्री भी नहीं लिखिए, जो हुआ हुआ वो लिखिए। ये है मेरा रिक्वेस्ट। सर रियासत हैदराबाद की तरक्की में निज़ाम हफ्तम मीर उस्मान अली खान साहब क्या रोल था? देखो साहब,
he was a great modernizer और ग्रेट सेक्युलरिस्ट। कोई सेक्युलरिज्म सीखना बोले तो बोलो, मैं 2-3 मिसाल देता हूँ सेक्युलरिज्म की। हाईकोर्ट, नया हाईकोर्ट बन रहे थे जी जी। बने तो वो पूरा नक्शा ब्लूप्रिंट निज़ाम के पास, निज़ाम पर्सनल भी देखे, बोले ठीक है बनाओ। जब ब्लूप्रिंट बन के इसका पाया था तो एक छोटा मंदिर थे उधर, छोटा मंदिर, उसको निकाल दीजिए। तो निज़ाम नक्शा देखते हुए बोला, अरे भाई उधर मैं जब आए तो उस वक्त छोटा मंदिर थे, अभी ये नक्शे में नहीं था, वो निकाल दिया था मंदिर और दूसरे जगह में। अरे मंदिर निकालने के बाद आप कौन सा हाईकोर्ट लगाते, कौन सा जस्टिस देते? वो मंदिर रहे ना, वो मंदिर अभी भी है, हाईकोर्ट में है, वो है। आप कैसा बोल सकते? और फर्स्ट हाईकोर्ट जज ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और कई लोग बोलते सब सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू किए थे, उस वक्त हैदराबाद आए तो पैसे दिए, और मदन मोहन मालवीय भी आए, उसको डबल दिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। कहते कई मुसलमान है, क्या साहब आप हिंदू मुस्लिम दोनों दो आंखें बोलते और बराबर बोल के बोलते हैं, बट अलीगढ़ मुस्लिम को पैसे दिए, कम दिए, डबल हिंदू यूनिवर्सिटी दे, ये कौन सा इंसाफ है? बोल बोला सही है, हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम कम है, उस वास्ते में डबल दिया। फिर कैसे बोल सकते हैं? कई ये साहब ये तरफ। अच्छा, ये गवर्नर बनने के बाद 20 स्टेट गवर्नर को राज प्रमुख बोलते थे। 1950 से 56 तक उसका तनख्वाह क्या लेता था? 1 रुपये लेते थे। अभी हमारा गवर्नर कितने करोड़ रुपए खर्च कर रहे, कोई पूछ रहे क्या? और एक भी बोलते थे 50 लाख रुपीस इसका प्रीव्यू पर्सेस रहते हैं। वो 50 लाख क्या है वो नहीं लिए। गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद को इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए पैसे दिए, वो सरफराज भी। फिर भी वो बोलते साहब वो निज़ाम इज व्हाट ए डिक्टेटर, निज़ाम दिस एंड दैट थिंग। प्लीज रीड हिस्ट्री, देन यू टेक जजमेंट। फॉर सेक ऑफ वोट्स डोंट ब्लेम समबडी, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। ट्रू, लास्ट 2 years में क्या हुआ साहब, जब सब धोखा दे रहे, निज़ाम बिकेम पावरलेस। एट द टाइम what a fanatic like Qasim Razi थोड़ा बहुत उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया, अदरवाइज इज ए अनब्लेमिश्ड रूल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ साहब, वो बहुत ख़राब आदमी है, वो डिक्टेटर है, वो क्रूएल आदमी है, हिटलर जैसा है, बोलते पुलिस एक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको निज़ाम क्यों बनाए? और 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद गवर्नर क्यों बनाए राज प्रमुख? उसको अनसीट करना था, जेल में लगाना था, बट ही बिकेम हेड ऑफ द स्टेट। देन हाउ कैन यू से if army has come against him, if he is removed from Isindar, he should have been arrested. सर, इन्हीं बातों से हम ये जानना चाहेंगे कि निज़ाम दक्कन हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए क्यों मतलब कतरा रहे थे, क्या मौक़िफ़ था? हाँ, मैं अभी बोला सर, पहले भी बोला। जी जी। इंडिया एंड पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर डिबेट हुआ। बोले तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए इंडिया। अभी निज़ाम क्या बोले, पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए, इंडिया हिंदू के लिए। हमारा हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम दोनों रहे, ये तो प्लूरल स्टेट है, मैं किसी के साथ न ठहरता हूँ, दैट इज द मैन। और अलग साहब, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस आ रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिया को डिवाइड किए,
पाकिस्तान इंडिया और 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट क्या क्या किया, यू आर इंडिपेंडेंट, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते, पैरामाउंटेंसी पावर। ये पैरामाउंटेंसी पावर ना इधर पाकिस्तान को नहीं दिए ना इंडिया को नहीं दिया। तो टेक्निकली जब ये लोग इंडिपेंडेंट हुए, ये प्रिंसेस भी इंडिपेंडेंट हुआ। वो क्लास में ऐसा लिखा है, प्रिंसेस शुड डिसाइड ईदर टू ज्वाइन विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और टू बी इंडिपेंडेंट। हु हैज टू डिसाइड? किंग शुड डिसाइड, नॉट द पीपल। देन एट दैट टाइम द वल्लभ भाई पटेल ये सब प्रिंसेस को रिक्वेस्ट किए साइन करो बोल के बोले। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन 3 नहीं किए, एक है जूनागढ़, दूसरा कश्मीर और तीसरा हैदराबाद। जूनागढ़ आपको मालूम है, उसके बाद रेफरेंडम लगा के जूनागढ़ के लिए, हालांकि जूनागढ़ का रूलर पाकिस्तान में जान होता बोल के लिख के लिए, बट पीपल जब गड़बड़ करे तो रेफरेंडम करके लिए। और कश्मीर का मसला आपको अच्छा मालूम है। और हैदराबाद जो है, then he wanted independent, what not? He wanted to associate with India. Please remember, associate with India. Then क्यों बोलते हैं भाई? I will be here, associate India. Major like defense foreign policy तुम लोग दे दूँ, I will associate. Associate का मतलब है ना, ये against India. आप associate का मतलब ये लोग ले against India बोले, ये तो total है, it is not against India. सर, सुंदरलाल पटवा कमीशन रिपोर्ट क्या थी और वो मंजरे आम पर क्यों नहीं लाई? नो, ये देखो साहब, पुलिस एक्शन के बाद पर्टिकुलरली मैं बोला मराठवाड़ा रीजन और इवन कर्नाटका, दैट मीन 3 जिले कर्नाटका थे, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, उधर भी बहुत हमला हुआ, बहुत से ये हुआ और लूट प्रॉपर्टी ये हुआ। उस वक्त सरोजिनी नायडू का बेटी वो भी गवर्नर थे, पद्मजा नायडू, ये लोग पूरा निज़ाम को पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू को बोले, जितने ये पुलिस और मिलिट्री जो है पूरा लूट रहे, ये कर रहे, आप एक कमेटी को बोलते हो, सुंदरलाल कमेटी इधर आए थे। देन ये पूरा 16 जिला जाके बताए, एक रिपोर्ट ये जी। और रिपोर्ट बोलते भाई एट्रॉसिटीज हुआ, आर्सन्स हुआ, फिर मुस्लिम का घरों जलाए, बट वो भी बहुत कम लिखे है। मेरे पास रिपोर्ट है, सिर्फ 50,000 वही मर गए बोल के। हकीकत में मोर देन 2 लाख, वो तो 16 जिलों में ये हुआ। और इनोसेंट पीपल सिर्फ क्या है, वो मुस्लिम है बोल को ख़त्म किया। और मोस्ट ऑफ देम जो महाराष्ट्र से जो आके वो लोग ज़्यादा किए ये लोग से। और तेलंगाना में क्यों नहीं बोलते, इधर कम्युनिस्ट थे और इधर पुलिस एक्शन भी हो रहे थे, इधर हुआ और उसको कई सालों के साथ दबा के रख दिए। हम ये इंफॉर्मेशन एक्ट में पूछे, इधर पूछे, बहुत मुश्किल से ये रिलीज़ हुए। और नूरानी साहब भी अपना किताब में वो पूरा लिखे, मेरे पास भी है, बट ओनली दैट रिपोर्ट सम सेम्बलेंस ऑफ व्हाट है हकीकत, बट मोर देन 2000। बट अभी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, ये देखो साहब, तो पुलिस एक्शन एक बैड इंसिडेंट और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आई विल से सर। अभी ब्लू स्टार ऑपरेशन के बाद कई सालों के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमृतसर जाके, वो तो बैड इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और सिख लोगों से क्या पूछे, माफ़ी मांगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, वो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पुलिस एक्शन जो हुआ, माफ़ी मांगना और हैदराबाद मुसलमान उसको माफ़ कर देना, बिकॉज वी हैव टू लिव हियर एंड दिस इज आवर कंट्री, वी हैव टू से दिस इज माय मैसेज। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था? ये देखो साहब, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ये सिंपल, मैं एक ही दोस्त था, एक घर मेरा है, आप खरीदना चाहते, आप पेपर्स देखते सही, मैं ओनर है नहीं है, जब मैं ओनर है आप ये फिट होने के बाद क्या करते, यू विल एंटर एन एग्रीमेंट, इज इट नॉट? दैट्स निजाम वाज इंडिपेंडेंट, हैदराबाद वाज इंडिपेंडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है
उस वास्ते क्या हुआ, द इंटरनल एग्रीमेंट एक साल के बाद विल डिसाइड इट टिल सच टाइम वी आर इंडिपेंडेंट. अब हैदराबाद वाज नॉट इंडिपेंडेंट, अब हैदराबाद वाज नॉट having any right or hak. Why did you enter an agreement? That itself shows when you enter an agreement means Nizam had certain rights over it. Or before conclusion of that one, police action हुआ. इसका पहले ही किया, एक साल के था, और दोनों का कोई बीच में है तो एक थर्ड इंटरप्रेटर आना है, आर्बिट्रेटर आना है. कोई आर्बिट्रेटर भी नहीं है. वो है पार्टनर. कौन साइन किए? माउंट बाटन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया साइन किए, और इधर हुजूर निज़ाम किए. सर, हिंदू महासभा और आर्य समाज का हैदराबाद के इंजमाम में क्या रोल था सर? मैं ये बोल सब, ये आर्य समाज और ये सब ये तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है. जी सर. वो लोगों को हिंदू इंडिया बनाने का इरादा है. इसी में क्या था, पूरा हिंदू हिंदी हिंदुस्तान वो लोगों का ही है. जी सर. बोलते पूरा हिंदुत्व बनाने के लिए आर्य समाज एक ही था. वही 1960-70 में जो एर्लियर में वो भी कंटिन्यू हो रहे, बट दे विल नॉट बी सक्सेसफुल बिकॉज मुस्लिम्स को छोड़ा था. बट मेजॉरिटी ऑफ द राइट थिंकिंग हिंदूज, मेजॉरिटी आई एम टेलिंग यू, मैं अकेला नहीं, सो मेनी पीपल आर देयर. They wanted plural Hyderabad, plural India. India belongs to everybody. Or Indian culture is a plural culture. Or Indian culture, language, plural culture. All, they will not allow any political party, communist, fundamental parties को ज़्यादा दिन हुकूमत नहीं कर सकते. सर, पुलिस एक्शन के बाद इंडियन मिलिट्री का क्या रोल था? ये देखो साहब, इंडियन मिलिट्री इधर हैदराबाद आने के बाद जनरल चौधरी आने के बाद उसके साथ अब कई उसके साथ 3 लोग भी आए थे. और प्रिंसली स्टेट्स का आर्मी है, पर्टिकुलर मैसूर, सिख, पंजाब से, मैसूर से, कोल्हापुर से, जयपुर से, वो स्टेट आर्मीज भी आ गए. आप ये मत समझना सिर्फ इंडियन आर्मी के साथ ये प्रिंसली स्टेट्स ये भी पुलिस भी आ गए. पंजाब पुलिस आए, और पंजाब पटियाला आर्मी आए, पटियाला महाराजा का आर्मी आए, और जयपुर का है, जोधपुर आए, कोल्हापुर राजा का है, मैसूर राजा का है. कई प्रिंसलों का वो लोग जैसा आर्मी मार्च होते पीछे आते थे, वो लूट किया. अभी क्या सर, कश्मीर का लड़ाई हो रही थी, पाकिस्तान डिवाइड हो, और सिख रेजिमेंट्स पे आ गए ना सर, पूरा मार के वेंजेंस से किया था. जो पाकिस्तान जो होना था, दे हैव रिपीटेड हियर 3 times 4 times. और इसके साथ क्या वट है, ये फंडामेंटलिस्ट कोई रिलीजियस ग्रुप्स महाराष्ट्र भी से है, वो भी लूट लिए. उससे मोस्ट ऑफ द वट है मुस्लिम्स, पर्टिकुलर द लास्ट देयर प्रॉपर्टी सब है, पूरा आके हैदराबाद में ना आप ये ना चौमेला पैलेस और मेहनत वाला का ग्राउंड एंड थिंग्स अभी आप देखिए था, उधर से निकलो. असली इसलिए ये लिखो. सर, पुलिस एक्शन के फौरन बाद रियासत हैदराबाद के मुसलमानों के साथ किस किस्म का सलूक किया गया, आपकी क्या राय है? नो क्या था, मुस्लिम्स टोटली इमोशनली फिजिकली एग्जॉस्टेड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड. दे फेल्ट दैट व्हाट दे आर सेकंड ग्रेड सिटीजन्स. पूरा गरीब हो सर, मैं बोल रहा एलाइट पूरा पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए. जो कुछ है रिक्शा वाला है, और साइकिल मैकेनिक, और तरकारी बेचने वाले, ये बैठा था. पूरा गरीब मुसलमान थे सब पूरे लोग. अभी 60 साल हुआ, 60 साल के बाद ये लोग थोड़ा बहुत पैसे ये करके अपने लोगों को दुबई ये लोगों को अच्छा कहते हैं, दुबई का पैसे से ये लोग और एजुकेशन दे के अभी 60 साल के बाद थोड़ा बहुत एजुकेशन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कर, थोड़ा एक इंजीनियर एक बन रहे. 60 साल हुआ, अभी मिडिल क्लास शुरू हुआ. इसका पास हैदराबाद ओल्ड सिटी में मिडिल क्लास के पूरा गरीबी लोग हैं. ये इसको पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाए, कोई भी पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टीज फायदा हुआ. दरअसल
इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंस आने के बाद जो लोग रियली सफर्ड हुआ वो तो हैदराबाद मुस्लिम्स, कोई नहीं। हैदराबाद जिस मुस्लिम्स उसका कल्चर गए, रियासत गए, लैंग्वेज गए, सब गए, क्या है कहता कुछ नहीं है। दे लॉस्ट एवरीथिंग। आखिरी की बदनाम क्या है? दे आर ऑर्डर ट्राइटर्स, पाकिस्तान के साथ है। सब बाद इंज़माम हैदराबाद के निज़ाम दक्कन के कैसे ताल्लुक़ात थे? ये देखो साहब, निज़ाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मरतबा साहब एक बात याद रखिए, पुलिस एक्शन के बाद निज़ाम जो हुकूमत बने, अरे क्या लिबरल थे। मैं एक मैं मिसाल देता हूँ। जी 1960 पुलिस एक्शन, अच्छा उसको साहब 1956 में हैदराबाद को ट्राइफर्ट करके क्यों बोलते हैदराबाद नेम नहीं रहना। जब तक हैदराबाद, क्यों हैदराबाद को डिवाइड किया था कई लोगों को नहीं मालूम। जो हैदराबाद निज़ाम में सिक्योरिटी काउंसिल से केस मैं विथड्रॉ करूँ बोलते भी सिक्योरिटी काउंसिल वाले के एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों बोले तो यू हैव सेंड द टेलीग्राम अंडर द ड्यूरेस, बिकॉज मिलिट्री हैदराबाद से ऑक्यूपाई किए, वो लोगों के दबाव से तुम्हें टेलीग्राम भेजे, हम नहीं एक्सेप्ट करते बोल के। वो केस वॉज पेंडिंग, अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल अप्रोब्रियम। वो केस सिक्योरिटी काउंसिल में थे। जब तक हैदराबाद रहे तो एक केस रहते, दरअसल हैदराबाद को तोड़ना। दरअसल फर्स्ट SRC और तेलंगाना को फेवर में है, और तेलंगाना क्या बोले, तेलंगाना नहीं बोले, हैदराबाद बोले, छोटा हैदराबाद। जब तक हैदराबाद नियम कायम रहे तो केस रहते, बल्कि हैदराबाद को निकाल के तेलंगाना को ज़बरदस्त से आंध्रा को जहाँ के लिंग्विस्टिक स्टेट बोले। कई लोगों को नहीं मालूम साहब, लिंग्विस्टिक बना, लिंग्विस्टिक बना। एंड दैट केस वॉज ड्रॉप्ड ओनली 1789। दैट्स व्हाई इट वॉज नॉट गिवन विथ अर्ली डेज। अच्छा सिक्स देन जब आंध्र प्रदेश बनने के बाद जवाहरलाल नेहरू निज़ाम को गवर्नर बनो बोल के बोले, प्लीज रिमेंबर। अब हैदराबाद को आंध्र प्रदेश को फर्स्ट गवर्नर बनो बोलते नहीं बोला। तेलंगाना के लिए जो गवर्नरशिप कोई ऑफिस रिजाइन किया बोले तो कौन है बोलते निज़ाम, ही डिडंट एक्सेप्ट इट। फिर क्या हुआ 1965 में, 62 में चाइना वार में आपको मालूम है क्या हुआ, इंडिया बहुत नुकसान हुआ इंडिया को चाइना वार में, और 65 में पाकिस्तान से हुआ, और इंडियन इकानमी बहुत ख़राब थे, और इंडियन गवर्नमेंट पूछ रहे थे उस वक्त निज़ाम 5 टन सोना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए। रियासत गए, हुकूमत गए, सब गए, फिर भी 5 टन। मैं ये आपका मीडिया से मैं पूछता, कौन सा प्रिंस पटियाला का, जयपुर जोधपुर का, और इतना बोलते हैं मैसूर, कोई दिए क्या? सिर्फ निज़ाम दिए 5 टन गोल्ड, और फिर भी उसको यू डोंट राइट इट। 500 नजर 5000 किलोस। अरे क्या बोलना था अब इतना। हाँ, वो प्रीवी पर से नहीं लिए, और ये सरफे खास का लैंड का पैसे भी नहीं दिए, और फिर भी उसको इतना डिपेंड करे तो साहब, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। साहब, इससे पहले कि हम आपसे विदा हों, एक आखिरी सवाल हम आपसे करते हैं। वो ये कि TRS गवर्नमेंट ने एक अच्छा इक़दाम करते हुए, क़दम उठाते हुए, उन्होंने ये सोचा कि तारीख़ हैदराबाद पर एक सबक जो है निसाब में, यानी बुक्स में जो है शामिल किया जाए, लेकिन पिछली हुकूमतों ने ऐसा नहीं सोचा। इस बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने ये देखिए साहब, वो लोग और ये लोग भी ट्रूथ हिस्ट्री नहीं लिख रहे। कोई थोड़ा बहुत मुस्लिम को जरा खुशामद करने के लिए थोड़ा बहुत निज़ाम या ऐसे ये अच्छा बात एक ही होता है, पर रियल हिस्ट्री ये लोग भी नहीं। क्या बोलते ये लोग भी लेफ्टिस्ट के हाथ में है। जी जी जी। इवन ये प्रेजेंट निज़ाम तेलंगाना स्टेट भी लेफ्टिस्ट के हाथों में है। लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स पूरा इसको डिस्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल थोड़ा बहुत लिख रहे, ज़्यादा नहीं। कि क्यों बोले तो मुसलमान के इधर
टोटल 16% है, वो लोगों को वोट चाहिए बोल के थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, बट रियल हिस्ट्री ये स्टेट में नहीं लिख रहे। बेहद शुक्रिया पांडुरंगा साहब, आप हमारे साथ आज जुड़ के काफ़ी दिलचस्प मालूमात आपने तारीख़ हैदराबाद पर दी हैं। नाजरीन, ये थे कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब जो पुलिस एक्शन पर PhD कर चुके हैं, काफ़ी मालूमात का ज़ख़ीरा रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको काफ़ी दिलचस्प मालूमात तारीख़ हैदराबाद को लेकर हुई होंगी। ऐसे ही दिलचस्प प्रोग्राम 99 TV आपकी खिदमत में पेश करता रहेगा। देखते रहिए 99 TV, आपका अपना पसंदीदा चैनल।